हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो लोकल विंड्स का टॉपिक है या लोकल विंड्स का जो चैप्टर है उसे डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग देखेंगे माउंटेन ब्रीज और एंड वैली ब्रीज के बारे में। हिंदी में होता है पर्वत समीर और घाटी समीर। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर इन्वर्जन में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल विंड्स के टॉपिक में इसे अलग से देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब लोकल विंड्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग माउंटेन ब्रीज से शुरू करते हैं कि माउंटेन ब्रीज क्या होता है। अब देखिए, कोई भी घटना घटे, जैसे कि अगर आपको पानी को उबालना है तो एक निश्चित टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, यानी कि किसी भी कंडीशन किसी भी घटना के घटने के लिए एक कंडीशन होती है जिसका फुलफ़िल होना, पूरा होना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही माउंटेन ब्रीज के लिए भी एक कंडीशन होती है। देखिए, वो कंडीशन क्या है कि जो आकाश है वो स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि स्काई जो है उसका क्लीन होना ज़रूरी है, और ये केवल रात के समय चलती है। यानी कि ये जो माउंटेन ब्रीज या पर्वत समीर है ये रात के समय चलती है, तो नाइट के टाइम में स्काई का क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखिए, समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, होता क्या है कि हमारी पृथ्वी पे दिन भर सूरज की किरणें पड़ती हैं। ये मान लीजिए एक पर्वत का ढाल है, यानी कि ये पर्वत का स्लोप हो गया और ये वैली या घाटी हो गई। अब होता क्या है, पूरा दिन तो ये पर्वत गर्म होता रहा, इसके ढाल पे सूरज की किरणें पड़ती रहीं, तो ये गर्म होता रहा। रात में क्या होता है, देखिए हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी विकिरण के बारे में। जब सूरज नहीं है तो रात में ये जो सरफेस हैं, ये जो घाटी गर्म हुई है प्लस ये जो हमारा पर्वत का स्लोप गर्म हुआ है, ढाल गर्म हुआ है, अब रात में ये रेडिएशन करना चालू करते हैं, यानी कि विकिरण करना चालू करते हैं। अब देखिए, रेडिएशन के लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पे देखिए रेडिएशन का मतलब है कि जो सूरज से इसको गर्मी या इंसोलेशन मिला है, जिसे सूर्यातप कहते हैं, उसका वापस अंतरिक्ष में चला जाना। तो अब ये वापस अंतरिक्ष में चला जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि रास्ते में कोई बाधा ना हो, अवरोध ना हो। तो अगर ये हमारा स्काई क्लीन नहीं होगा, अगर आकाश में बादल होंगे, तो ये बादल इस इंसोलेशन को वापस जाने नहीं देंगे। यानी कि ये जो हमारी अर्थ या फिर कह लीजिए जो स्लोप और वैली रेडिएशन कर रहे हैं, इस ऊष्मा को, इस इंसोलेशन को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बादल बाहर जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए जो स्काई है उसका क्लीन होना ज़रूरी है। तो अब देखिए होता क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। जो ढाल है उस पर बहुत तेज़ी से विकिरण होता है, यानी रेडिएशन बहुत तेज़ी से होता है। मतलब कि जो ऊष्मा इसको दिन में मिली है ढाल को, इसको रात में ये बहुत तेज़ी से वापस अंतरिक्ष में भेजता है। अब देखिए, जब ढाल से तेज़ी से ऊष्मा निकल जाएगी तो क्या होगा, ये ढाल ठंडा हो जाएगा, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पे ठंडक बढ़ने लगेगी। अब जब ठंडक बढ़ेगी तो यहाँ पे जो एयर है, यानी कि यहाँ पे जो हवा है ढाल के ऊपर, ये भी ठंडी होने लगेगी। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो क्या होता है, जैसे कि अगर आप पानी को ठंडा करें तो क्या होता है, उसके अणु पास पास आने लगते हैं और एक समय आता है वो बर्फ़ में बदल जाता है। अब जब किसी चीज़ के अणु पास पास आ गए तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट बढ़ जाएगा। ऐसे सोच लीजिए कि एक लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति को एक अणु मान लीजिए 3 लोग थे, तो वेट जो लिफ्ट में है वो कम था, पर 2 लोग और लिफ्ट में आ जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। यानी जितने ज़्यादा अणु होंगे किसी स्थान पे उतना ज़्यादा वेट होगा। अब जब अणु पास पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कम जगह में ज़्यादा अणु होंगे। जब अणु होंगे आपके कम जगह में, तो जो वेट है या जो वज़न है हवा का वो बढ़ जाएगा। अब जब देखिए हवा का वज़न बढ़ जाएगा तो क्या हो गया, हवा भारी हो गई, और भारी चीज़ क्या होगा, नीचे की तरफ खिसकती है। यानी कि जो हमारी वायु है वो इस डायरेक्शन में स्लोप से घाटी की तरफ खिसकना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि ये भारी हो चुकी है। और भारी क्यों हो गई है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। डेंसिटी या घनत्व बढ़ जाने का यही मतलब है कि कम जगह में ज़्यादा अणु आ गए हैं, क्योंकि ये ठंडी हो गई है। अब जब ये नीचे की ओर उतरेगी, यानी कि ये ठंडी हवा जाके कहाँ भर जाएगी, इस घाटी में। जब इस घाटी में ये ठंडी हवा जो ऊपर से उतरी है भर जाएगी, तो इसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमता इसे क्यों कहते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या होता है जनरली कि जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। यानी कि जो हवा की कह लीजिए कि तापमान है जो वायु का, वो कम होता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है ज़्यादा ठंडी हवा हो गई और ऊपर की जो हवा है वो गर्म है। तो इसीलिए इसे हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। तो अब देखिए हुआ क्या है कि हमारी जो ढाल है वो ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से हवा नीचे खिसक गई है और घाटी में जाके भर गई है। लेकिन देखिए, इसी के साथ दूसरी घटना क्या घटती है कि आसपास की जो गर्म हवा है, यानी कि ढाल से कुछ दूर पे, इन भागों से कुछ दूर पे जो गर्म हवा है वो इस तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो हवा थी
इस पार्ट में जो हमारी हवा थी वो हवा नीचे की तरफ खिसक चुकी है, तो यहाँ पे एक वॉइड बन गया है, या कह लीजिए यहाँ पे एक गैप बन गया है। उस गैप को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए आसपास की जो एयर है वो यहाँ पे आने लगती है, तो गर्म हवा यहाँ पे आने लगती है। तो इस तरह से अब देखिए पूरा प्रोसेस क्या बनता है समझ लेते हैं। हवा देखिए यहाँ से नीचे डिसेंड हो रही है, यानी कि नीचे जा रही है, और आसपास से हवा इस गैप को भरने के लिए, जो कि यहाँ से हवा हट जाने के कारण, विंड के हट जाने के कारण बना, इस गैप को भरने के लिए आती है। और आते ही यहाँ पे फिर से ठंडी होने लगती है, ढाल के ऊपर ठंडी होने लगती है, क्योंकि ढाल तो लगातार ठंडा हो रहा है। और ठंडी होने के बाद फिर से नीचे की तरफ जाने लगती है। तो इस तरह से एक सेल जैसा बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन ब्रीज या फिर पर्वत समीर। अब देखिए पर्वत समीर या माउंटेन ब्रीज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि माउंटेन के भाग से ये वैली की तरफ जा रही है। अब देखिए वैली ब्रीज क्या होगा, जाहिर सी बात है, अब हम लोग जब वैली ब्रीज पढ़ेंगे तो नीचे से हवा, यानी कि वैली से हवा कहाँ जाएगी, अप साइड में, माउंटेन की अपर साइड में जाएगी, या स्लोप के ऊपर चढ़ेगी, जो हमारा ढाल होता है इसके ऊपर चढ़ेगी। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अच्छा, वैली ब्रीज को समझने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि ये जो हमारी माउंटेन ब्रीज होती है इसे कैटाबैटिक विंड्स या फिर ग्रेविटी विंड्स भी कहते हैं। तो अवरोही पवन या गुरुत्व पवन भी इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कैटाबैटिक विंड्स या फिर ग्रेविटी विंड्स। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए घाटी समीर की, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। ठीक इसका अपोजिट होगा माउंटेन ब्रीज का, यानी कि क्या होगा, अब हमें कैसा चाहिए, साफ़ दिन चाहिए, क्लीन स्काई चाहिए, लेकिन डे टाइम का। नाइट में हम लोगों ने देखी माउंटेन ब्रीज, और डे में क्या चलेगी, वैली ब्रीज। तो जब क्लीन स्काई होगा तो देखिए क्या होगा, सूरज से दिन में क्या होता है कि सूरज से हमको सूर्यातप या इंसोलेशन मिलता है। तो सूरज से आने वाला जो इंसोलेशन या सूर्यातप है दिन में, अगर स्काई क्लीन होगा, यानी कि जो आसमान है उसमें बादल नहीं होंगे, तो वो पूरी इंटेंसिटी के साथ आ पाएगा। अदरवाइज़ बादल होते हैं तो धूप कहाँ हम लोगों तक पहुँचती है। तो जब ये सूर्यातप या इंसोलेशन पूरी तेज़ी से ढाल पे आता है, यानी कि पर्वत का ये जो ढाल है इसके ऊपर आता है, तो ये ढाल बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। घाटी देखिए उतनी तेज़ी से गर्म नहीं हो पाएगी, जितना तेज़ी से ढाल पे किरणें पड़ेंगी उसकी वजह से ढाल जो है तेज़ी से गर्म हो जाएगा। अब जब ढाल गर्म हो जाएगा तो हमारी हमारे ढाल पर जो विंड्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो हवाएं हैं ढाल के ऊपर, अब देखिए ढाल गर्म हो गया है तो यहाँ की हवाएं भी जाहिर सी बात है गर्म हो जाएंगी। और जब हवाएं गर्म हो जाएंगी तो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, यानी कि ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। अच्छा, ये हवाएं ऊपर की तरफ क्यों जा रही हैं? देखिए बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अभी हम लोगों ने देखा कोई चीज़ ठंडी होती है तो क्या होता है, उसके अणु पास पास आ जाते हैं। अब गर्म होगी तो क्या होगा, उसके अणु दूर दूर चले जाएंगे। जैसे कि पानी को गर्म करिए तो भाप में बदल जाता है, अणु दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाएंगे तो भाप देखिए ऊपर जाती है। उसी तरह से यहाँ का जो वायुमंडल है, इसमें जो वायु है वो भी हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाने लगेगी। अब देखिए जब ये वायु ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ढाल के ऊपर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। ढाल के ऊपर बन गया लो प्रेशर। ढाल का मतलब होता है स्लोप, तो हमारे स्लोप पे क्या हो गया, लो प्रेशर। और इसके रिलेटिवली, यानी कि ढाल के रिलेटिव या तुलना में जो घाटी है वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, देखिए हवाएं किस डायरेक्शन में चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब ये हाई प्रेशर है और ये ऊपर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे डायरेक्शन में हवाएं चलने लगेंगी। यानी कि विंड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरह से अप साइड में। क्यों, क्योंकि जो स्लोप है उसमें जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, लो प्रेशर मिल रहा है। और नीचे जो वैली है वो क्या है, वहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हवाएं किधर जाने लगी, ऊपर की तरफ जाने लगी। इसे हम लोग कहते हैं वैली ब्रीज। और जो इसका अपोजिट था, जो नाइट में घटना घट रही थी, उसे कहते हैं माउंटेन ब्रीज। तो इस तरह से आपका लोकल विंड में माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है।